नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज़। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार, अर्थव्यवस्था, महंगाई के क्षेत्र में भले ही कुछ खास न कर पाए हों, लेकिन क्रिएटिव नारे या दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले नारे देने के लिए प्रख्यात हैं। पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में एक नारा दिया था जिस पर लोगों ने खूब तालियां बजाई थी। यह नारा बहुत से लोगों को सच भी लगता था। शायद यह नारा आपको अब भी याद होगा। यह नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। अब की बार करप्शन पर वार कहकर सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी अब खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं। और यह वही पीएम मोदी हैं जिन्होंने पीएम बनने से पहले कहा था कि वे भ्रष्टाचार को देश से उखाड़ निकाल फेंकेंगे। न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा दिया था, लेकिन अब जो ताज़ा आरोप लगे हैं, इन आरोपों पर उन्होंने मौन धारण कर लिया है। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी ने मुंह मोड़ लिया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कल भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से नोटबंदी जो लाया गया था उसको 5 साल पूरे हो गए हैं। इस वीडियो में हम 2 रिपोर्टों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो यह स्थापित करती हैं कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने से खुद को उसने दूर कर लिया, भ्रष्टाचार से मुंह मोड़ लिया। इतना ही नहीं, हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपित फर्मों को क्लीन चिट दे दी है। हम स्टोरी पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। HW न्यूज़ आपको ऐसी खबरें दिखाने की कोशिश कर रहा है जिन पर मुख्य धारा की मीडिया में शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है। यह विडंबना ही है कि नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ है। इस घटना ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कवरेज न के बराबर है। लेकिन HW न्यूज़ में हमने नोटबंदी के प्रभावों और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के वादों पर स्टोरी की है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। हम सरकार से विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं। हमारे दर्शक हमारा समर्थन भी करते हैं। हमारी वेबसाइट www.hwnews.in/support पर जाएं। आपको अलग अलग पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे। आप वह प्लान चुनें जो आपको सूट करे और हमारी मदद करें, क्योंकि आपकी मदद से हम बिना डरे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। वादे जो पूरे नहीं किए गए और कई अन्य मुद्दे जो आपको प्रभावित करते हैं उस पर बात करते रहेंगे। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। पिछले कुछ सालों में 2 ऐसे घोटाले हैं जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। पहला है VVIP चॉपर घोटाला, जिसे ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला भी कहा जाता है, और दूसरा है राफेल सौदा घोटाला। अब जो 2 रिपोर्टें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि मोदी सरकार कैसे इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को जांच से बचा रही है। शुरुआत करते हैं राफेल घोटाले से। राफेल घोटाले का पर्दाफाश करने में सबसे आगे रहे फ्रांसीसी समाचार पोर्टल मीडियापार्ट ने घोटाले से जुड़ी एक और रिपोर्ट जारी की है और भारत की प्रमुख जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुसेन गुप्ता नाम के एक बिचौलिए को करीब 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए का किकबैक यानी कमीशन दिया गया। यह ऑफशोर कंपनीज, डूबियस कॉन्ट्रैक्ट्स और झूठे चालानों के माध्यम से किया गया था। स्टोरी 2018 की है। भारत की प्रमुख जांच एजेंसियां CBI और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ED के पास न केवल इसकी जानकारी थी बल्कि इस भ्रष्टाचार के सबूत भी थे इनके पास, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये रिश्वत कथित तौर पर दसों एविएशन के पक्ष में 36 राफेल जेट के सौदे को सिक्योर करने के लिए दिए गए थे। पोर्टल ने झूठे चालान भी प्रकाशित किए हैं जिनका इस्तेमाल बिचौलिए को पैसे देने के लिए किया गया था। वेबसाइट के अनुसार इनमें से अधिकतर डॉक्यूमेंट 2013 से पहले के हैं। इसका मतलब है कि भारत में कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान रिश्वत का भुगतान यानी पेमेंट किया गया था। CBI और ED को ये दस्तावेज 2018 में मिले थे, लेकिन उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में नामजद बिचौलिए सुसेन गुप्ता पर ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में भी रिश्वत लेने का आरोप है। सुसेन गुप्ता पर ऑगस्टा वेस्टलैंड में मॉरिशस में रजिस्टर्ड एक शेल कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप है। मॉरिशस के अधिकारी जांच की सुविधा के लिए कंपनी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स थे CBI और ED को भेजने के लिए सहमत हुए थे। एजेंसी को राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक आधिकारिक शिकायत मिलने के ठीक 1 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 2018 को दस्तावेज CBI को भेजे गए थे। हालांकि मीडियापार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि CBI ने जांच नहीं खोलने का फैसला किया। भले ही भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज होने के सिर्फ 7 दिन बाद ही उसे यह साबित करने वाली जानकारी मिल गई कि गुप्ता को कमीशन का भुगतान किया गया था,
पोर्टल के अनुसार यह तब हुआ जब उन्हें पता चला कि सुषेण गुप्ता ने राफेल सौदे को लेकर भी दसों के लिए एक मध्यस्थ के रूप में यानी एक मीडिएटर के रूप में काम किया था। कथित झूठे चालानों की एक प्रणाली का उपयोग करके अधिकांश पैसा सावधानी से मॉरिशस भेजा गया था। इनमें से कुछ चालानों में दसों एविएशन की स्पेलिंग भी गलत थी। सीबीआई द्वारा प्राप्त इनवॉइस और बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि सुषेण गुप्ता की शेल कंपनी को 2002 और 2006 के बीच 9,14,488 यूरो मिले थे। दसों और कथित बिचौलिए ने जल्द ही लेन देन के लिए एक नया और अधिक अपारदर्शी फाइनेंशियल रूल स्थापित किया। एविएशन कंपनी ने सिंगापुर स्थित कंपनी इंटरडेव के माध्यम से ओवर बिलिंग IT सेवाओं को खरीदना शुरू कर दिया, जिसे एशिया में दसों के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में बताया गया था। हालांकि यह बिना किसी रियल एक्टिविटी के केवल एक शेल कंपनी थी और एक फ्रंटमैन द्वारा गुप्ता परिवार के लिए कंपनी को मैनेज किया जा रहा था। सीबीआई और ईडी द्वारा प्राप्त अन्य दस्तावेजों से पता चलता है कि 2015 में राफेल कॉन्ट्रैक्ट की अंतिम बातचीत के दौरान सुषेण गुप्ता ने रक्षा मंत्रालय से निगोशिएटर्स के रुख के बारे में जानकारी देते हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए, खास करके ऐसे डॉक्यूमेंट जो निगोशिएटर्स ने किस तरह से एयरक्राफ्ट की कीमत का कैलकुलेशन किया उसकी जानकारी थी। अब बात करते हैं दूसरे मामले की। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में जिस फर्म पर बैन लगा था उसे अब फिर से भारत में काम करने की इजाज़त मिल गई है, यानी मोदी सरकार ने इस पर से बैन हटा लिया है। द हिंदू की खबर के अनुसार इटालियन डिफेंस फर्म लियोनार्डो SPA पर लगाया गया प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ हटा लिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन से इतर रोम में इटली के प्रधानमंत्री के PM मोदी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही यह बात सामने आई है। दरअसल इटली के राजदूत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई थी, जहां उनके साथ विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। राजदूत के अनुसार प्रतिबंध हटाने से दोनों देशों के बीच संबंधों का रीलॉन्च होगा। अब यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। पहला, भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई का वादा कर PM मोदी सत्ता में आए, जहां NDA की राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री की भूमिका संदेह के घेरे में है। वहीं दूसरी ओर अगर एजेंसियों को UPA सरकार के दौरान हुए सौदे में भ्रष्टाचार का सबूत मिला था तो सवाल यह है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं करने का फैसला क्यों किया। क्या CBI और ED विपक्षी नेताओं को नोटिस भेजने और उन पर रेड करने में व्यस्त थे? और दूसरा पॉइंट यह है कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर जिस फर्म पर बैन लगा था उस पर 36,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। उसे फिर से ऑपरेट करने की अनुमति क्यों दी गई? तो क्या जिन घोटालों को लेकर भाजपा ने बड़े बड़े नारे दिए थे वे हुए ही नहीं? अगर घोटाले हुए थे तो बैन क्यों हटाया जा रहा है? ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और मोदी सरकार के न खाऊंगा न खाने दूंगा के वादे पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं आप, इस बार ऐसा नहीं करिएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।